हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय ट्रैवलिंग चैनल दुनिया घूमो विद नैंसी अग्रवाल। दोस्तों, हरिद्वार ऋषिकेश की ट्रैवल गाइड के फर्स्ट एपिसोड में आपने हरिद्वार की ट्रैवल गाइड देखी थी। अब मेरे सेकंड एपिसोड में आप ऋषिकेश की ट्रैवल गाइड देखोगे। दोस्तों, हरिद्वार से ऋषिकेश 26 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे कवर करने में आपको लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। तो आपको चाहिए कि आप नेक्स्ट डे हरिद्वार से अर्ली मॉर्निंग ही ऋषिकेश के लिए निकल जाओ, ताकि आपका ट्रांसफरिंग में टाइम खराब ना हो और ऋषिकेश के लिए आपको पूरा फुल डे मिले। दोस्तों, ऋषिकेश घूमने के लिए आपको 2 दिन चाहिए ही चाहिए। ऋषिकेश तक जाने के लिए आप टैक्सी भी हायर कर सकते हो और आप बाय बस भी जा सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आप बस से जाना, बस आपको बहुत ज़्यादा चीपर पड़ेगी टैक्सी के कंपैरिजन में। हरिद्वार बस स्टैंड से कई सारी गवर्नमेंट बसेस चलती हैं जो आपको ऋषिकेश तक ईजिली पहुंचा देंगी बहुत ही कम चार्जेस में। दोस्तों, ऋषिकेश में होटल्स आप ऋषिकेश बस स्टैंड से लेकर लक्ष्मण झूला तक कहीं पर भी ले सकते हो, जो कि आपको आराम से 500 से 1500 की रेंज में आराम से मिल जाएंगे। साथ ही साथ हरिद्वार की तरह ऋषिकेश में भी कई सारे ऐसे आश्रम्स हैं जो कि फ्री फूड और फ्री लॉजिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप चाहो तो उन आश्रम्स में भी स्टे ले सकते हो। दोस्तों, ऋषिकेश घूमने के लिए 2 बातें जो ज़रूरी हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला, ऋषिकेश में वाटरफॉल्स की और मंदिरों की कोई कमी नहीं है। तो इस आइटनरी में जो स्पॉट्स बहुत ज़रूरी हैं और फेमस हैं और जो बहुत ही डिफरेंट है, वो मैं इस आइटनरी में कवर अप करूँगी। और दूसरा, ऋषिकेश क्योंकि एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत फेमस है, तो फर्स्ट डे हम ऋषिकेश का लोकल घूमने में लेंगे और सेकेंड डे हम एडवेंचर एक्टिविटीज़ को देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं फर्स्ट डे की त्रिवेणी घाट से। ये घाट बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक आप लोकल टैक्सी हायर करके जा सकते हो। ये घाट गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है। त्रिवेणी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि यानी 3, वेणी यानी कि संगम, जिसका अर्थ है 3 का संगम। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। गंगा सेवा समिति द्वारा त्रिवेणी घाट पर प्रतिदिन गंगा आरती की जाती है। कोई भी व्यक्ति गंगा सेवा समिति से संपर्क करके मामूली शुल्क देकर गंगा आरती में भाग ले सकता है। ये समिति इन पैसों का उपयोग त्रिवेणी घाट के प्रबंधन जैसे स्वच्छता, सुविधाओं, त्योहारों आदि के लिए करती है। यहाँ पे आकर आप बोटिंग भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे राम झूला की तरफ, जो कि त्रिवेणी घाट से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये झूला गंगा नदी के ऊपर एक आयरन सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि 450 फीट लंबा है। ये ब्रिज पहले एक जूट का रोपवे ब्रिज था, जो कि बिना किसी पिलर का था। अब आज के डेट में ये आयरन सस्पेंशन ब्रिज है क्योंकि, तो इससे 2 व्हीलर्स तक जा सकती हैं। इस झूले पर आके आपको गंगा नदी का और ऋषिकेश का पैनोरमिक व्यू देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे लक्ष्मण झूला की तरफ, जो कि राम झूला से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये झूला भी राम झूला की तरह 450 फीट का आयरन सस्पेंशन ब्रिज है। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने जूट की रस्सी पर गंगा नदी को पार किया था। बाद में लक्ष्मण जी के सम्मान में यहाँ जूट की रस्सी का पुल बनाया गया था, जो कि 1924 में आई हुई बाढ़ में बह गया था। उसके बाद 1930 में एक और नया पुल बनाया गया। इन पुल को झूला इसलिए बोला गया है क्योंकि ये हल्का हल्का झूलता है। जब आप इस पुल पर जाओगे तो आप महसूस करोगे कि पुल हल्का हल्का हिलता है। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे नीर वाटरफॉल की तरफ, जिसे नीरगड्डू वाटरफॉल भी कहा जाता है। ये वाटरफॉल लक्ष्मण झूला से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वाटरफॉल तक आप कोई भी लोकल टैक्सी हायर करके आराम से जा सकते हो। फिर एक स्पॉट पर पहुंचकर आपको तकरीबन 700 मीटर का ट्रैक करना पड़ेगा वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए, जिसको करने में आपको लगभग 20 मिनट लगेगा। थकान थोड़ी ज़रूर होएगी दोस्तों, बट बीच में रुकिएगा नहीं, वहाँ पहुँचिएगा ज़रूर, क्योंकि वहाँ पहुँच के जो आपको सीन देखने को मिलेगा वो अनफॉरगेटेबल होगा। जिस जगह पर वाटरफॉल गिरता है तो उस जगह पर उस ठंडे पानी का पूल फॉर्म हो गया है, जिसमें आप नहा भी सकते हो। वाटरफॉल के आस-पास कुछ स्नैक्स की शॉप भी अवेलेबल है, जहाँ पर आपको मैगी और अदर स्नैक्स भी मिल जाएंगे, जो आपके मज़े को और दुगना कर देंगे। इस वाटरफॉल में आने के लिए आपको 30 रुपीज़ की एंट्री फीस देनी होती है। यहाँ पर आते टाइम 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहला, अच्छी क्वालिटी के शूज़ पहन कर आइएगा क्योंकि आपको ट्रैकिंग करनी है, और दूसरा, चेंजिंग क्लॉथ्स ज़रूर लेकर आइएगा साथ में, अगर आप नहाने के इरादे से जा रहे हैं तो। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे पटना वाटरफॉल की तरफ, जो कि नीर वाटरफॉल से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वाटरफॉल ऋषिकेश के फेमस और अच्छे वाटरफॉल्स में से एक है।
इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए तकरीबन आपको 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, बट वहां जाने के लिए किसी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं है। वहां पर पहुंचकर आपको कुछ स्टॉल्स भी मिलेंगे जहां पर आप स्नैक्स भी इंजॉय कर सकते हो। पटना वाटरफॉल ऋषिकेश में इसलिए फेमस है कि उसके बगल में ही एक लाइमस्टोन केव है। अगर आप पटना वाटरफॉल जाओ तो लाइमस्टोन केव ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे वशिष्ठ गुफा की तरफ, जो कि पटना वाटरफॉल से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। वशिष्ठ केव या वशिष्ठ गुफा ये एक एंशियंट केव है जहाँ पर ऋषि वशिष्ठ ने मेडिटेट किया था। लोग दूर दूर से यहाँ पर मेडिटेशन के लिए आते हैं। अंदर गुफा में जब आप जाओगे तो अंदर कम्प्लीटली डार्क है, सिर्फ एक ऑयल लैम्प जल रहा होता है। यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी काम और पीसफुल है। इस गुफा तक पहुँचने के लिए एक आपको खड़ी ढलान से उतरना पड़ेगा और फिर वहीं से ही उतरकर एक वहाँ पर बीच भी है। इस बीच पर भी आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। जब आप गुफा के बाद बीच पर जाओगे तो वहाँ से अरुंधति केव का भी रास्ता है। अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी थी, तो उनकी गुफा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मंदिर 12 बजे से 3 बजे तक के बीच में बंद रहता है, तो ऐसे में गुफा आपको देखने को नहीं मिल पाएगी, एंट्री अलाउड नहीं रहती है। तो अगर आप इस टाइम के दौरान पहुँच रहे हो तो चाहे तो आप ये स्पॉट बाद में कवर अप कर लेना, या फिर आप गंगा बीच पर वेट कर लेना गुफा ओपन होने तक का। तो इस गुफा में और इस बीच में आप ज़रूर आए। ऋषिकेश की ट्रिप पे एक ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपका। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे श्री नीलकंठ महादेव मंदिर की तरफ, जो कि वशिष्ठ गुफा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट नामक 3 घाटियों से घिरा हुआ है, जो इसे 2 नदियों पंकजा और मधुमती के संगम पर एक धार्मिक स्थान बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि नीलकंठ महादेव मंदिर ये वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने समुद्र से निकला जहर पिया था और उसे अपने गले में रखा था। उस जहर को पीने की वजह से भगवान शिव का गला नीला हो गया था और उन्हें नीलकंठ नाम दिया गया। इस मंदिर का आर्किटेक्चर काफ़ी कलरफुल और अट्रैक्टिव है। एंट्रेंस गेट के ऊपर समुद्र मंथन की पौराणिक कहानी का दृश्य देवताओं और राक्षसों की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया है। मंदिर की दीवारें मंथन की पूरी कहानी दर्शाती हैं। मंदिर के अंदर का परिसर भी उतना ही दिव्य और सुंदर है। मंदिर में एक प्राकृतिक झरना भी स्थित है जहां भक्त पवित्र स्नान करते हैं। तो इस मंदिर में आप जरूर आए और नीलकंठ महादेव के दर्शन जरूर करें। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे झिलमिल गुफा की तरफ। दोस्तों, इस गुफा तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला रास्ता नीलकंठ महादेव टेम्पल से है, जिसके लिए आपको 5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा गुफा तक पहुंचने के लिए। दूसरा रास्ता थोड़ा सा डस्टी है, ये उन लोग के लिए है जो 2 व्हीलर से हैं। 2 व्हीलर के थ्रू आप केव के काफ़ी नियरेस्ट पहुंच जाओगे। उसके बाद सिर्फ आपको आधा किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा गुफा तक पहुंचने के लिए। तो कुल मिलाकर ये जगह सिर्फ उन लोग के लिए है जो 5 किलोमीटर का ट्रैक करने के लिए तैयार हैं, या फिर जो लोग 2 व्हीलर से हैं। अदरवाइज आप ये पॉइंट स्किप कर सकते हो। भगवान शिव के परम भक्त बाबा गोरखनाथ को समर्पित ये गुफा काफ़ी प्राचीन और पुराने रहस्यों से भरी हुई है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि बाबा गोरखनाथ ने इस गुफा में धुना स्थापित कर भगवान शिव की हजारों वर्ष तपस्या की थी। जलते हुए धुएं के कारण गुफा काली पड़ गई थी। इस जगह पर स्वयं भगवान शिव और बाबा गोरखनाथ ने एक साथ दीर्घकाल तक योग चर्चा की थी। गुफा के द्वार में प्रवेश करते ही एक बाबा गोरखनाथ की मूर्ति स्थापित है, जिसके सामने धुआं जलता रहता है और कोई न कोई साधु संत वहां पर यज्ञ करता रहता है। गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं। जैसे ही थोड़ा ऊपर चलते हैं तो बाईं तरफ भगवान शिव की मूर्ति और अन्य कई नागों की प्रतिमा बनी हुई है। थोड़ा ऊपर चढ़ने पर बाबा गोरखनाथ की एक और मूर्ति स्थापित है, जिसमें वो भगवान शिव का ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। ठीक उनकी मूर्ति के ऊपर एक गोलाकार में खुला है, जहाँ से थोड़ा प्रकाश आता है। कहा जाता है कि बारिश चाहे कितनी ही तेज क्यों ना आ जाए, लेकिन इस गुफा के ऊपर खुले में से एक बूंद भी पानी अंदर नहीं आता है। झिलमिल नाम का अर्थ है जगमगाना, यानी कुछ प्रकाश तो कुछ अंधेरा। इसका मतलब इस गुफा में कुछ जगह प्रकाश भी रहता है तो कुछ जगह में अंधेरा भी रहता है। तो इस रहस्यमय गुफा को देखने आप जरूर आए। तो दोस्तों, यहाँ पर आकर आपका फर्स्ट डे खत्म होता है। अभी हमारे 2 स्पॉट्स रह गए हैं जो हम सेकेंड डे में कवर अप करेंगे। अगर फर्स्ट डे में सब कुछ घूमने के बाद आपके पास टाइम बच जाता है तो ऐसे में आप इसको लौटते टाइम घूम सकते हो। वैसे तो टाइम बचना मुश्किल है, तो इसलिए मैं इसको सेकेंड डे में कवर अप करवाऊंगी। तो शुरुआत करते हैं सेकेंड डे की। सेकेंड डे का हमारा फर्स्ट स्पॉट है द बीटल्स आश्रम।
इस आश्रम तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। अगर आप पैदल जाते हो इस आश्रम तक तो ये आश्रम आपको 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ेगा, और अगर आप टैक्सी करके जाते हो तो यही आश्रम आपको 13 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक जानकी ब्रिज है जो कि सिटी सेंटर को द बीटल्स आश्रम से कनेक्ट करता है। अगर इस ब्रिज को आप पैदल चल के क्रॉस करते हो तो आपको बीटल्स आश्रम पास पड़ जाएगा। क्योंकि इस ब्रिज पर गाड़ियाँ नहीं जाती हैं 2 व्हीलर्स के अलावा, इसलिए आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, या अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आप अपनी 2 व्हीलर से भी जा सकते हो, और अगर आप टैक्सी से जाते हो तो वो आपको घुमा के लेके जाएगी क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ब्रिज को आप पैदल पार करके वहाँ से फिर टैक्सी ले लेना आश्रम तक के लिए। दोस्तों ये आश्रम लेट गुरु महर्षि महेश योगी जी का आश्रम है जो कि अब एक हेरिटेज साइट की तरह है। दोस्तों बीटल्स आश्रम को 84 कुटिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 84 कुटिया हैं डोम शेप में, जिसको मेडिटेशन के लिए यूज किया जाता था। 1961 में महर्षि महेश योगी जी ने 15 एकड़ का लैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लीज पर लिया था 20 सालों के लिए। इसके बाद कड़ी मेहनत के बावजूद भी इस लीज को रिन्यू करने में वो फेल हो गए और ये लीज 1981 में एक्सपायर हो गई। उसी के बाद से ही राजाजी नेशनल पार्क यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस आश्रम को संभाल रहा है। ये जगह आपको देखने में कुछ डरावनी भी लग सकती है, बट उसी के साथ ही साथ आपको उतनी ही इंटरेस्टिंग भी लगेगी। यहाँ की वॉल्स पर आपको कई सारी कलरफुल आर्ट्स देखने को मिलेगी जो कि इल्लीगली ड्रॉ करी गई है। ये जगह म्यूजिक लवर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी शांत है। यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट होने की वजह से ही कई सारे पॉप स्टार्स ने और बैंड्स ने यहाँ रुककर कई सारे सॉन्ग्स भी लिखे हैं। यहाँ पर अंदर एक कैफेटेरिया भी है जहाँ पर आपको रीजनेबल रेट में काफ़ी अच्छे स्नैक्स मिल जाते हैं, तो आप चाहें तो वो भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। इस जगह पर आके लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अलग जगह पर आ गए हो। इस आश्रम को घूमने के लिए 150 रुपये की फीस लगती है जो कि काफ़ी नॉमिनल है, तो इस जगह को घूमने आप ज़रूर आओ। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे भूतनाथ टेम्पल की तरफ जो कि बीटल्स आश्रम से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये टेम्पल बिल्कुल हिल के टॉप पर सिचुएटेड है जिससे आप देवनगरी ऋषिकेश को 360 डिग्री एंगल से देख सकते हो। कहा जाता है कि राक्षसों द्वारा उत्पात मचाने से ऋषिकेश की रक्षा के लिए भगवान शिव यहाँ भूतनाथ के रूप में प्रकट हुए थे। मंदिर का निर्माण उस स्थान पर कराया गया जहाँ वह प्रकट हुए थे और तब से इसे भूतनाथ मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर शिवलिंग चारों दिशाओं से 10 घंटियों से घिरा हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि हर घंटियों से आपको अलग आवाज़ सुनाई देगी। किसी भी एक घंटी की आवाज़ दूसरी घंटी की आवाज़ से मैच नहीं करेगी। ऐसा भी कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर शिव जी की बारात रुकी थी जब वो सती जी से विवाह करने के लिए बारात लेकर दक्ष के महल तक जा रहे थे। दोस्तों इस मंदिर की खूबसूरती और इसका एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर आके आपको एक अलग ही पॉजिटिविटी फील होगी और चारों तरफ ऋषिकेश की हरियाली देख के काफ़ी रिफ्रेशिंग फील होएगा। तो इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने आप ज़रूर आएँ। दोस्तों यहाँ पर आकर अब आपके ऋषिकेश के सारे साइट सीइंग खत्म होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे एडवेंचर एक्टिविटीज़ की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ऋषिकेश एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, स्पेशली रिवर राफ्टिंग के लिए। तो अब मैं आपको ऋषिकेश में होने वाली सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ की डिटेल्स दूंगी रेट के साथ। दोस्तों इन एक्टिविटीज़ की बुकिंग आप ऑफलाइन भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन आपको ऋषिकेश बस स्टैंड से लेकर राम झूला लक्ष्मण झूला के तक के बीच में और भी कई जगह कई सारी ऐसी एजेंसीज मिलेंगी जो ये एक्टिविटीज़ करवाती हैं। उनके आपस में रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, 19-20 का ही फ़र्क होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एवरेज रेट बताऊँगी। तो शुरुआत करते हैं रिवर राफ्टिंग से। रिवर राफ्टिंग सबसे ज़्यादा एडवेंचरस एक्टिविटी होती है। रिवर राफ्टिंग के चार्जेस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होते हैं। इसके चार्जेस कुछ इस तरह से हैं: 599 फॉर 12 किलोमीटर, 999 रुपीज़ फॉर 16 किलोमीटर, 1500 रुपीज़ फॉर 24 किलोमीटर्स एंड 2500 रुपीज़ फॉर 35 किलोमीटर्स। ये रेट लिस्ट आपकी पर पर्सन के अकॉर्डिंग है। अब सेकंड एक्टिविटी आती है आपकी बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग भी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होती है। अगर आप 83 मीटर हाइट की बंजी जंपिंग करते हो तो वो आपको 3699 की पड़ेगी पर पर्सन, और अगर 120 मीटर्स हाइट की करते हो तो 4599 रुपीज़ की पड़ेगी पर पर्सन।
एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, ये एक्टिविटी सबसे खतरनाक होती है, यानी कि सबसे डेयरिंग होती है, तो इस एक्टिविटी को कमज़ोर दिल वाले ना करें। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारी थर्ड एक्टिविटी की तरफ, जाइंट स्विंग। ये आपकी पर्सन्स के अकॉर्डिंग होती है। अगर इसे कोई सिंगल पर्सन करता है तो 1499 की पड़ेगी। अगर 2 लोग करते हैं तो 1249 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगी, और अगर ट्रिपल लोग करते हैं तो टोटल आपको 2999 की पड़ेगी। अब बढ़ेंगे हम हमारी फोर्थ एक्टिविटी की तरफ, जो कि है फ्लाइंग फॉक्स। ये एक्टिविटी 1 किलोमीटर की होती है। अगर इसको सिंगल पर्सन करते हैं तो 3499 की पर पर्सन पड़ेगी, और अगर 3 लोग साथ में करते हैं, यानी कि तीनों को साथ में लेके जाया जाता है, तो ऐसे में आपको 1999 पर पर्सन पड़ेगी। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे फिफ्थ एक्टिविटी की तरफ, रिवर्स बंजी, जो कि 180 फीट की हाइट से होती है। इसके चार्जेस 1499 रुपीज़ पर पर्सन होते हैं। अब हम करेंगे हमारी सिक्स्थ एक्टिविटी, यानी कि जिप लाइन। ये काफ़ी इजी एक्टिविटी है, इसको कोई भी आराम से कर सकता है। इसके चार्जेस पर पर्सन 1999 रुपीज़ हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे सेवन्थ एक्टिविटी की तरफ, यानी कि स्काई साइकिलिंग। स्काई साइकिलिंग के चार्जेस पर पर्सन 399 रुपीज़ है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है और बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है सस्ते में करने के लिए। दोस्तों इसके बाद एट्थ और लास्ट एक्टिविटी है एयर सफारी, जो कि सबसे महंगी एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी आपकी पैराग्लाइडिंग की तरह होती है। 10 से 12 मिनट की एयर सफारी आपको 4400 रुपये पर पर्सन पड़ती है, और अगर आप और ज़्यादा मिनट्स बढ़ाते जाओगे तो चार्जेस आपके उतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। इन एक्टिविटीज़ का कॉम्बो पैक भी मिलता है आपको, जिसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किस रेट पे दी जाएंगी, ये डिटेल्स आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, और जितनी एक्टिविटीज़ अभी आपको मैंने बताई हैं वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। दोस्तों इन एक्टिविटीज़ के साथ ही साथ आप ऋषिकेश में कैंपिंग भी कर सकते हो, जिसके चार्जेस 1350 रुपये से लेकर 2950 रुपये तक के रहते हैं पर पर्सन। इन कैंप्स में आपका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब इंक्लूडेड रहता है। इसमें आपको बॉनफायर मिलती है। इतनी चीज़ सारे ही पैकेजेस में होती है। अब रेट अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें साथ ही में कुछ एक्टिविटीज़ भी डाल देते हैं, जैसे कि किसी में रिवर राफ्टिंग डाल देते हैं, किसी में स्विमिंग इन रिवर डाल देते हैं, किसी में ट्रैकिंग डाल देते हैं। तो उन कैंप्स में एक्टिविटीज़ ऐड ऑन होने की वजह से अलग अलग चार्जेस होते हैं कैंपिंग में। तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप फुल डे अपना एक्टिविटीज़ में दो एंड आप ओवरनाइट कैंपिंग कर लो, तो एक दिन में आप सारी चीज़ें एंजॉय कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर आकर हमारा ऋषिकेश का ट्रैवल गाइड ख़त्म होता है। किसी भी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नई ट्रैवल गाइड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।